राधा स्वामी सविता राधा स्वामी का सभी को संदेश, सभी को प्यार, आशीर्वाद। और आप भी अगर इस प्रकार से कुछ सेवा में सहयोग दें, योगदान दें, तो आप भी मालिक के मार्ग की तरफ अग्रसर होंगे। तो मैंने जो भी कुछ अपने जीवन में किया है, जितना मुझको कुछ याद है, मैं उतना बताना चाहूँगी कि मैंने अपने जीवन में अपने माता पिता, दादी व अन्य सभी बुजुर्ग जनों की सेवा की। मैंने अपने सास, ससुर, दादस और मेरा जितना भी परिवार है, जिनकी मुझे यथासमय सहयोग की, सेवा की उनको ज़रूरत पड़ी, मैंने की। अब जब उन्हीं में कोई हिम्मत नहीं है या दूसरे ही कोई मिलकर नहीं चलना चाहते, तो मैं उसमें दोषी नहीं हूँ। तो हमें सबसे ज़्यादा सेवा की तरफ ध्यान देना चाहिए। और इसके बाद पूर्ण शिक्षा प्राप्त करके शादी विवाह करवाकर सृष्टि के नियम को आगे बढ़ाया। बच्चे पैदा करके पुण्य का कार्य किया। सत्संग, सेवा व गृहस्थी के कार्य निपटाते हुए बच्चों की परवरिश व बच्चों को पढ़ाया लिखाया। पति को सब प्रकार से देश दुनिया में मजबूत बनाया। घर में हाउस वाइफ का जीवन जीकर सभी रिश्ते नातों के प्रति दायित्व निभाया। पोस्ट ग्रेजुएट होने के बावजूद भी मैंने होम वाइफ का जीवन जिया है। अपनी थोड़ी सी जमीन के टुकड़े को माल पर देकर समाज में गरीबों की मदद में योगदान दिया। पति की तनख्वाह में वह हाथ के कार्य कर कर वह घर में साफ सफाई का कार्य स्वयं करके बचत की। बचत से बैंक में पैसे डालकर देश हित का, देश सेवा का कार्य किया। डाकखाने में आरडी खुलवाकर बचत करके कुछ अपना लाभ कमाया। वह जो पैसा हर महीने जमा होता है, उसमें भी देश हित का कार्य किया। नाम भक्ति की लगातार 23 वर्ष और इसके साथ नाम भक्ति की लगातार 23 वर्ष गुरु की सेवा की और स्वयं अपना कार्य निपटाकर बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाई। बेटे को भी उच्च शिक्षा दिलाकर हर प्रकार के कार्य में सक्षम बनाया। हर रोज सत्संग की चर्चा करते हुए जीवन जिया। जो मिले सामाजिक, जितने भी सामाजिक प्राणी मिले, उनका मालिक के प्रति रुझान करवाया। सभी मिलने वालों को सत्संग करवाया। 24 घंटे ध्यान में रहकर प्रभु सेवा व रूह सेवा की। ध्यान में रहकर रूहों को विश्वास जगाया, विश्वास कराया व मालिक के प्रति जगाया। अनेक रूहों को ध्यान में सचेत किया, उनके दुख दूर किए। अपने देह रूप से दर्शन देकर रूहों को खुशहाली प्रदान की। रूहों को मालिक का विश्वास दिलाया और रूहों को आत्मिक चारा प्रदान किया। रूहों को दर्शन देकर जैसे खेत में हम बीज को खाद बीज डालने का कार्य करते हैं, वैसे ही दर्शन देकर रूहों को खुशहाल किया। आज 52 साल के रुतबे पर हूँ। अपने घर का कमाया अंजल ही खाया है और सेवा आश्रमों में की है। कभी आश्रम का एक पत्ता भी नहीं खाया। आश्रम में गई हूँ तो वहाँ पर जैसी लोगों की भावना होती थी, उनको ध्यान में रखकर मैंने वहाँ का अंजल ग्रहण किया, ताकि किसी प्रकार का वाद विवाद न फैले। मैंने वहाँ से कभी कुछ नहीं लिया। इज्जत आदर मान के लिए कभी मैं कोई सर्दियों की जैसे कोई हरी सब्जी, पालक हुई, कोई मूली या बथुआ, ऐसा कुछ मैंने वहाँ से कोई घिया हुआ, तो ये मैंने वहाँ से एक आदर मान के रूप में लिया, न कि मैंने उससे अपना कोई गुजारा किया। तो मैं जहाँ भी रही हूँ, मैंने
खाना अपने घर में ही आकर खाया है। जब कोई प्यार प्रेम से बुलाता है तो उनके शादी के उत्सव हों या ऐसा कहीं कोई प्यार से बुलाता है तो कभी कभी वहाँ भी जाके मैंने एक आध बार भोजन किया है। और समाज दुनिया में जहाँ भी रह रही हूँ वहाँ से जहाँ से भी कोई निमंत्रण आता है बेटा बेटी बेटियों की शादी का या अन्य अवसरों का, तो उसमें भी मैं अपनी भागीदारी निभाती हूँ। यथा फुर्सते लड़कियों की शादी में कन्यादान देना, कपड़े देना, लड़कों की शादी में वार फेरे देना, उनके भी कपड़े देना, और कहीं पर पुआ पूजन होता है, कहीं मुंह दिखाई होती है। तो इस प्रकार के भी जो अवसर होते हैं उनमें भी मैंने जहाँ भी मेरे से जितना बन पड़ा है वैसा मैंने सबके लिए किया है। और घर में जो भी गरीब आया उसकी हालत के अनुसार मेरे पास जैसा होता है, नया पुराना कपड़ा या जो भी भोजन पानी होता है सबका इज्जत मान करती हूँ, किया है। और अपना भोजन करके जो भी बासी भोजन बचता है वो कुत्ते बिल्ली व पशुओं गौओं के लिए उनको डाल देते हैं। तो ये भी समाज में एक अच्छा कार्य है, आप सभी को भी करना चाहिए। कहीं भी समाज में जिन्होंने अपना माना उनकी भरपूर मदद की। हमेशा अपने हाथों से सिले हुए कपड़े पहनती हूँ। और कपड़े की क्या बताऊँ, मैं 8वीं कक्षा से लेकर आज तक स्वयं के सिले हुए कपड़े ही पहनती हूँ। और आज भी शरीर में चाहे कितनी भी तकलीफ दुख चोटें हैं, कितनी भी परेशानी है, इन सब के बावजूद भी मैं खाना स्वयं बनाती हूँ और बच्चों को अपने हाथों से खाना खिलाती हूँ। घर के सभी कार्य हम स्वयं निपटाते हैं। और देश दुनिया में सत्संग वीडियो डालकर हर जीव को चेता रही हूँ। सभी मानने वालों को अच्छी शिक्षा देती हूँ, उनको उनके सामाजिक जीवन और उनके आध्यात्मिक जीवन के प्रति भी जागरूक कर रही हूँ। अगर कोई मानते हैं तो उनका कल्याण होगा और नहीं मानते हैं तो वो फिर उनका अपना कर्म है। तो वीडियो डालकर हर प्रकार के संदेश देती हूँ, जीवन संबंधित, रोग बीमारी संबंधित या जैसा भी समय होता है उसके अनुसार सभी को धैर्य धीरज बताती हूँ। और मालिक का और मेरा जो संबंध है, मैं मालिक के लिए क्या क्या करती हूँ आपको नहीं दिखा सकती। कोई जानेंगे हरिजन सूर प्रभु की सेवा को। तो ये सब मेरा रूटीन है। आप भी बनने का, ऐसा करने का कोशिश करें, मगर बदले में कुछ भी ना मांगे। कर्म के अधीन बन पड़े तो रजा, अगर कुछ भी नहीं बनता है तो भी मालिक के हवाले, क्योंकि निष्काम कर्म ही जीवन है। और जब हम मालिक के हवाले हो जाते हैं तो मालिक को चिंता है, हमें कोशिश करनी चाहिए। तो ये आज का संदेश है। हम जहाँ भी हैं, जहाँ भी हमें कहीं भी सेवा का मौका मिलता है, हमें सेवा करनी चाहिए। हमारी सेवा कहीं भी खाली नहीं जाएगी। हमें आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, और परसों नहीं तो अगले जीवन जन्म वर्षों हमें इसका फल जरूर मिलेगा। तो सेवा पर बल डालिए, सेवा कीजिए, अपने साथी सहयोगियों से भी हर प्रकार की सेवा का आह्वान करें। सविता मोजाधीन, राधा स्वामी।